साथियों, मोटिवेशन में ये दो शब्द बहुत ज्यादा बार आपने सुने हैं, कॉन्फिडेंस एंड हार्ड वर्क इज द बेस्ट मेडिसिन टू किल द डिजीज कॉल्ड फेलियर। सुनने में बहुत कॉमन सा लगता है यार, बहुत बार सुना हुआ है ये सब। कॉन्फिडेंस होना चाहिए, हार्ड वर्क करना चाहिए, हार्ड वर्किंग लोग जो होते हैं उनको फेलियर कभी आता नहीं है। तो फिर आप में से बहुतों के दिमाग में सवाल आएगा, सर ये तो रहने ही दो आप। बोले क्यों भाई, ऐसी बात क्यों कह रहे हो? सर हमने बचपन में ना वो कहानी बहुत सुनी है जिसमें कहा जाता था कि एक मुर्गे को कॉन्फिडेंस था और उसको ये डाउट था कि भैया जो मुर्गी के अंडे हैं वो फूटते नहीं हैं, है ना। बचपन में कहानी सुना करते थे, पता नहीं कॉन्फिडेंस, ओवर कॉन्फिडेंस, नो कॉन्फिडेंस। बोले एक बार एक मुर्गी तार पर बैठी थी, उसे लगा कि भाई उसका जो अंडा है वो जमीन पे गिरते ही फूट जाता है। तो बताओ बच्चों क्यों फूटा वो? क्योंकि उसमें कॉन्फिडेंस नहीं था। दूसरा जोक दिया गया कि सब बताइए अगली बार नहीं फूटा, बोले इस बार कॉन्फिडेंस था। बोले तीसरी बार जब अंडा गिरा तो फिर फूट गया, बोले क्यों? बोले इस बार ओवर कॉन्फिडेंस था। हमने ये सब बातें बहुत मजाक की तो लहजे में सीखी जरूर हैं, लेकिन हमने कभी कॉन्फिडेंस शब्द का मायना नहीं सीखा कि कॉन्फिडेंस कहते किसे हैं। आप में से बहुत सारे विद्यार्थी अगर चुप रहने लगते हैं तो आपको हो सकता है दूसरा वाला जो आपका दोस्त है वो समझे कि अच्छा पता नहीं इसको तो किस बात का घमंड हो गया है, आजकल पता नहीं क्यों ऐठा ऐठा रहता है, बातचीत ही नहीं करता है, हमारी तरफ तो देखता भी नहीं है, पता नहीं ऐसा क्या ही मिल गया है। आपके कॉन्फिडेंस को लोग आपके घमंड से मैच कर जाते हैं, है ना। तो कॉन्फिडेंस किसी के साथ बात ना करने में नहीं है, कॉन्फिडेंस किसी के साथ में किसी प्रकार की गप मारने में नहीं है कि साहब मैंने गप मार ली तो मेरा कॉन्फिडेंस कम हो जाएगा। कॉन्फिडेंस आफ्टर ऑल है क्या, ये विद्यार्थी जीवन में समझना थोड़ा जरूरी है। हम में से किसी को लगता है कि भाई अगर मुझे नॉलेज है ना तो मैं कॉन्फिडेंट हूं, और कॉन्फिडेंट हूं तो मैं चुप रहूंगा, क्योंकि नॉलेजफुल लोग जो होते हैं वो चुप रहते हैं। ये पता नहीं किसी बुद्धिजीवी ने कहा होगा। हम लोग तो अगर नॉलेज ले लेते हैं तो बोलते हैं ना, क्योंकि मास्टर तो बन ही नहीं पाएगा कोई आदमी अगर बोलेगा नहीं तो क्या है कॉन्फिडेंस? सरल रूप में समझना, कॉन्फिडेंस है कि आपने जो काम किया उसको लेकर आप श्योर हैं कि ये सही है, दैट इज कॉन्फिडेंस। आपने खाना खाया, खाना खा के आप कॉन्फिडेंटली बोलते हो ना, जब कोई आपसे पूछ लेता है कि बेटा खाना खा लिया, आप पूरे विश्वास से कहते हो हाँ खा लिया। आप ऐसा तो नहीं होती 50 हाँ खाया तो था, नहीं खाया, ऐसा तो नहीं होता ना। दैट मीन्स आपने जो काम किया उसको लेकर के आपको विश्वास है कि यार कर लिया ना मैंने, ट्रस्ट है आपने जो भी किया उसमें, दैट इज योर कॉन्फिडेंस। ट्रस्ट किसी भी चीज में हो सकता है, खाना खाने में कॉन्फिडेंस हो सकता है कि अभी मैंने खाना खा लिया। क्या बेटा चाय पी ली? हाँ बिल्कुल मैंने चाय पी ली। मतलब आपका ये आंसर बहुत कॉन्फिडेंट आंसर है। एग्जैक्टली ऐसे ही किसी ने आपसे पूछा बेटा क्लास पढ़ लिया आपने, आज पढ़ लिया, चैप्टर पढ़ लिया? मैंने आपसे कहा था कि आज आपको सुप्रीम कोर्ट पढ़ना है, एम लक्ष्मीकांत में से, पढ़ लिया आपने? अब यहीं पर आपका कॉन्फिडेंस हिल जाता है, दैट इज योर कॉन्फिडेंस। क्या आपसे पूछा बेटा सुप्रीम कोर्ट पढ़ ली क्या एम लक्ष्मीकांत में से? आप पता है क्या बोलेगा? कितना भी पढ़ के बैठे हो आप तुरंत कहेंगे हाँ पढ़ तो ली पर पूरी तरह याद नहीं हुई। आ गई बात समझ में कि कॉन्फिडेंस क्या है? कॉन्फिडेंस असल में ये कहने में नहीं आया आपको कि मैंने चैप्टर पढ़ लिया है, आपने कहते ही तुरंत बैक टू बैक एक लाइन पीछे बोल दी, सर पढ़ तो लिया, याद नहीं हुआ है। मतलब आप पूरी तरह कॉन्फिडेंट नहीं है कि आपने वो चीज उतना अच्छे से पढ़ ली। रीजन अगर ऐसा होता तो आप फुल कॉन्फिडेंस से कहते, क्योंकि आपको डर है अभी कि इसको अगर कह दिया ना कि पढ़ लिया तो तुरंत सवाल पूछेगा, बता सीजेआई का आर्टिकल कौन सा है ना, बता एडॉक का आर्टिकल कौन सा है। ये जरूर पूछेगा अगर पढ़ लिया मैंने ऐसे कहा तो। डेफिनेटली ऐसे आदमी के सामने बोलना नहीं है कि पढ़ लिया। आ गई बात समझ में? तो कॉन्फिडेंस क्या है? आपने जो भी किया उस पर विश्वास। आपने अगर 10 चैप्टर आज सॉल्व किए, आपको विश्वास है कि हाँ हो गया।